कम बैक टू तेरे बिन, ऑब्वियसली आपके साथ वहाज भी हैं ड्रामे में, यमुना भी हैं, बड़े एस्टैब्लिश स्टार्स हैं, हीरा सुमरो के साथ आपके हमने बहुत सारे सीन्स देखे, बुशरा अंसारी साहबा के साथ आपके सीन हैं, तो इन सब एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा। ये सच्ची में कह रही है? हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है, क्या प्रूफ चाहिए? 100%। ओके, अगर आपको कहीं से कोई और बात पता चली है तो वो बिल्कुल सच मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100%। आपको, मैं तो अज्यूम करूंगा आप सच बोल रही हैं। 200% आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारे सेट पे सब लोग अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे ना, हमें ना लड़ाई का कोई मौका ही नहीं मिलता था। नहीं मिला? कभी नहीं मिला। किससे लड़े? कोई भी लड़ने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे सबके साथ एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज्यादा मजा मुझे सुहेल भाई के साथ, सुहेल समीर, बुशरा जी के साथ मेरी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एंड यमुना। यस। वहाज का नाम नहीं लिया आपने सबने, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने सबके नाम ले लिया, आपने वहाज का नाम मिस नहीं, मैंने सबका नाम नहीं लिया, बहुत बड़ी कास्ट है। अच्छा? बहुत बड़ी कास्ट है, किस का नहीं लिया? वहाज का क्यों नहीं लिया? आपने पूछा सबसे ज्यादा मजा किसके साथ, तो मैंने आपने कहा सुहेल साहब, आपने कहा बुशरा अंसारी, आपने कहा यमुना। तो मैं अगर आगे भी वो लेके जाऊं तो वो मैं आपको जो है ना इन दैट ऑर्डर तो मैं आगे सारे नाम इसकी क्या वजह हो सकती है वैसे? क्योंकि आपके वहाज के साथ सीन तो काफी हैं आपके। मेरे है आगे भी बहुत ज्यादा सीन्स है वहाज से। हसन सीन्स के अलावा मेरी कम इंटरेक्शन होती थी, वो खुद भी कम गो हैं। और पता नहीं मैं खुद भी थोड़ी चुप रहती थी। चुप रहती थी? चुप रहती थी मैं, हाँ। वैसे आप चुप रहने वालों में से नहीं है, मुझे ये पता है। नहीं, सेट के ऊपर शायद सीरियस माहौल हो वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं था। अच्छा? लेकिन एक तो वहाज के लिए मैं कहना चाहूंगी उनकी हेल्थ भी ऐसी हो गई थी बीच में, शायद आपको ये बात पता चली होगी। कमर के उनके जी मसले जी चल जी। रहे थे। तो उन्होंने अपना 100% दिया। और वो वैसे भी जब आपकी तबीयत खराब होती है ना हसन, तो वो बड़ा आप और इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते। बट होती थी बात, हम कभी काफी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करते थे। जैसे अपने कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिन पे हमें बाकायदा हमने बैठ के बहुत सारी बातें भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ। आपकी और आपके तो नहीं, हया के और जो मीरब के सीन्स हैं वो बड़े इंजॉयबल हैं। अभी पिछले हफ्ते एक सीन आया जिसमें वो कहती है कि जी पूरी मैं तुम्हारी रात कैसे गुजरी, कहती बड़ी रोमांटिक, बड़ी प्यार से भरपूर सब कुछ, वो भी कहती है मेरी भी बड़ी। तो वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आई क्यों कहती है मेरी रोमांटिक गुजरी है। क्योंकि कौन सी वाली, कौन क्यों कहती है? मीरब क्यों कहती है? मीरब तो उसको तपाने के लिए कहती है ना। नहीं मतलब और फिर साथ में मीरब कहती है कि अपने साथ गुजरी, तो मैंने कहा अच्छा यू नो इट वाज काइंड ऑफ लाइक, बट इट वाज फन, इट्स एंजॉयबल। ये जो ऑन स्क्रीन एक उनका बैंटर है आपस में, आप और यमुना के लिए कितना मुश्किल था ना हंसना? क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसी डायलॉग्स हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि हंसी निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है। मेरे तो अगर वीरब के साथ नहीं भी होते थे ना सीन्स, किसी के साथ भी होते थे, तो मेरी हंसी सबसे पहले खुद ही निकलती थी अपने डायलॉग्स के ऊपर। लेकिन वीरब के साथ ये था, हम रिहर्स कर रहे होते थे, जब लाइंस कर रहे होते थे तो वो रिपीटेडली हसन लाइंस हम इतनी करते थे कि वो सीन के टाइम में सीरियस होते, वो हंसी सारी निकल चुकी थी। कभी कभी वैसे यमुना को लाफ्टर फिट अगर पड़ जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है संभालना। और फिर मैं उसको ना वो झूठा गुस्सा कर रही होती हूँ कि यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है ये और वो। इतने बड़े स्टार के आगे मैं बोल, यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि अगर मैं भी हंसू, क्योंकि मुझे भी बड़ी हंसी आती है, तो मैं अगर हंसने लग जाऊँ तो वो सीन वो हो जाए। तो ये था कि सही था, हंसी आती थी, पर वो हम रिहर्सल में हंस लेते थे। हंसी तो ऑफ कोर्स आती। अभी तेरे बिन की कहानी जिस मोड़ पे है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी एक साथ हमें देखने को मिलेंगी। बहुत खिंचेगा, बहुत आगे जाएगा, बट नहीं खिंचेगा। नहीं खिंचेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सबीना ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा? सबीना, आपने जियो के कितने ड्रामे, मैं हूँ इस ड्रामे में, नहीं खींचेगा नहीं खींचा। थोड़ा सा शायद पेस आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, थोड़ी सी कि स्लो मोस की, जैसे आप बात करते हैं कि स्लो मोशन सीन्स थोड़े ज्यादा होते तो ऐसा होगा। लेकिन उसमें कहानी आपको खिंची भी नहीं। मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये ईद के करीब खत्म होगा कहीं। किसने दी इन्फॉर्मेशन? बस दे दी किसी ने, जितनी किस्तें हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईद के आसपास जाएगा। ईद के आसपास जाएगा? ईद के आसपास जाएगा लेकिन खिंचेगा नहीं। ईद मतलब ईद के अराउंड, ईद पे खत्म होगा शायद। जी, हो सकता है ना। तो अभी जिस तरह से हम हया को देख रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है नेगेटिव शेड्स हैं, बट पीपल आर स्टिल
मे बी हेटिंग द कैरेक्टर बट स्टिल लाइकिंग यू, बिकॉज उसने वो लाइन ऐसी क्रॉस नहीं की कि जहाँ पे हम बोले यार कि ओए हया ने इतना कुछ कर दिया कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाए। आगे चलते हुए क्या हया कुछ ऐसा करेगी कि उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हया से स्पिल ओवर होके सबीना के ऊपर आएगा? मैं भी उठा लेता। करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, करेगी। बट इंशाल्लाह होगा ये, क्योंकि हसन देखें, लोगों को ना शुरू में ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पोजेसिव और ये अपनी डिग्निटी भूल के कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर रहा है। एक तो सबने, अब सबको ही पता है कि मेरा नाम बेहया रख दिया, तो वो सब सबको ही हो रहा था कि कैसे किसी को अपनी इतनी भी इज्जत की परवाह नहीं है। तो वो ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी था, ओनली टू जस्टिफाई कि वो आगे जो करेगी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यानी कि आगे बहुत कुछ करने। ये कितने एपिसोड्स के बाद की कहानी है? ये बस अभी ये शुरू हो गई है, ये तकरीबन शुरू हो गया है। जी, शुरू हो गई है अच्छा, ऑलमोस्ट ये इस तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैंने आपसे पूछना था हया से रिलेटेड। बहुत बार हमने देखा है कि हया ये भी कहती है कि मैं इस घर पे राज करूंगी, इस घर की मालकिन बनूंगी, चाबियों के साथ। इस हफ्ते जो पहली एपिसोड आई उसका जो सीन था, चाबियां वो निकाल लेती है। अच्छा। मामा पापा बेगम कल आई है ना? अच्छा नहीं, हाँ, मामा पापा बेगम की चाबियां वो निकाल लेती है। मैं उनको प्यार से मामा पापा बेगम मामा पापा बेगम, क्योंकि वो इतनी बेगम है, माँ बेगम, भाभी बेगम, सारी तो मामा पापा बेगम। तो मुझे ये बताएं कि मुर्तसिम से जो इसका जो मोहब्बत है वो वाकई में जेन्युइन मोहब्बत है या अल्टीरियर मोटिव इसका इवेंचुअली यही है कि यार मैंने राज करना है? नहीं, क्या नहीं? ये राज वाला उसका मोटिव नहीं है। ये लोगों नहीं को है। नहीं, ये लोगों को अगर लग रहा है तो इसको दूसरे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। घर उसको बाद में मिलेगा, मुर्तसिम के मिलने के बाद, तो वो इवेंचुअली मुर्तसिम के मिलने के बाद होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी मेरी होती, ठीक है, नॉट के उसका मोटिव वो है, बिल्कुल बेसिकली उसका मेन गोल यही है कि भाई मुर्तसिम से मैं, हाँ इसीलिए वो उसकी चप्पलें भी रख लेती है। चप्पलें भी रख लेती है। यार वो बड़ा अच्छा सीन था, हाँ? बाय द वे। ओ बाय द वे, हाँ, वो सीन मैंने करने से इनकार भी किया। मुझे पता चला, अभी मुझे पता चला। ये कैसे होता है? कन्विंस कैसे हुई आप वो सीन? आपको किससे बताया कि? बस छोड़ देना अब ये तो, ऐसे तो फिर हम इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब आपने खुद ही बात की तो मैंने कहा, वरना मैंने नहीं, आई डिडंट ब्रिंग इट अप। हाँ, मैंने मना किया था वो सीन करवाने से, क्योंकि उस टाइम तक हसन वही वाली बात के जो जैसे ऑडियंस को लग रहा है कि कैसे किसी के अंदर इतनी सी भी इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है कि वो ये भी कर रहा है। बट फिर वो मुझे कन्विंस कर लिया गया, क्योंकि वो सीन मुझे जब मैं मॉनिटर पे देखा मास्टर करके मैंने, तो वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने शुक्र किया कि मुझे कन्विंस कर लिया गया उस सीन के लिए। उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दैट जस्टिफाइज इट। एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट हियर सबीना के, फाइनली कब से तो दे रहा हूँ, पौना घंटा हो गया क्रेडिट देते देते, अभी भी लड़की कह रही है कि क्रेडिट। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट सीन, इसलिए बिकॉज जो आपको कंसर्न था कि यार कि ये ऐसा लग सकता है कि कोई अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी के लिए चप्पलें और पैरों में जो बैठ रहा है, आपको कहीं से भी ये बैकलैश मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने भी वो सीन देखा ना, आई एम श्योर ऑडियंस विल रिलेट टू इट, जब सबने वो सीन देखा उसमें कहीं से ये नहीं लगा कि ये बंदी अपनी डिग्निटी को कम कर रही है। नहीं, वो ये लगा कि वो सिर्फ उसका प्यार